हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई फ्रॉम वन स्टेट, दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी होने वाली 80,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। और गवर्नमेंट कॉलेज से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है। बाकी की सभी डिटेल, कॉलेज का नाम, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितनी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, ये सारी डिटेल सिस्टमेटिकली हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल हम चेक करेंगे, जिसमें कि कॉमर्स सब्जेक्ट में टोटल 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये यूआर मीन्स होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी। सपोज किसी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में, जैसे कॉमर्स के लिए एसटी में सीट 0 है, तो ऐसे केस में अनरिजर्व कैटेगरी यूआर मीन्स जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन किसी भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कर सकेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में टोटल 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में टोटल 13 पोस्ट है। एलिमेंट्री एजुकेशन में टोटल 5 पोस्ट है। इंग्लिश एंड जर्नलिज्म में टोटल 9 पोस्ट है। हिंदी में टोटल 4 पोस्ट है। हिस्ट्री में टोटल 7 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में टोटल 8 पोस्ट है। फिलोसफी में टोटल 4 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है। और पॉलिटिकल साइंस में टोटल 14 पोस्ट हैं। साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है। संस्कृत में टोटल 3 पोस्ट्स हैं। सोशियोलॉजी में टोटल 6 पोस्ट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 4 पोस्ट्स हैं। और इसके बाद उर्दू की बात करें तो उर्दू में 1 पोस्ट है और एनवायरमेंटल साइंस में 2 पोस्ट है। तो टोटल 89 पोस्ट्स हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है वो भी चेक करेंगे हम। कॉलेज का नाम है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जिनमें से एक है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन। तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, टोटल 23 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको इंडेक्स दे दिया गया है कि कौन से पेज पे क्या मिलने वाला है, तो ये चेक कर सकते हैं इसके हिसाब से। इसमें क्या लिखा है शॉर्ट नोटिस में, ये पहले देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 7 सीपीसी। तो अभी मैं आपको बताऊं, दिल्ली में क्या है, एचआरए सबसे ज्यादा है क्योंकि मेट्रो सिटी है, और इसकी वजह से 57,700 की बेसिक पे है, प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस बाकी सारे अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सारी चीजें मिलाते हुए 80,000 स्टार्टिंग सैलरी या उससे भी ज्यादा बनती है। उसके बाद द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 27 मार्च एज एडवर्टाइज इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड हिंदुस्तान टाइम्स। तो 27 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई बार कुछ चेंजेस एडेंडम या करिएंडम के नाम से जारी किए जाते हैं, तो कॉलेज वेबसाइट एप्लीकेशन के बाद चेक करते हैं। कोई रिटन टेस्ट नहीं होती है इसमें, शॉर्टलिस्टिंग होगी मेरिट बेसिस पर और फिर उसके हिसाब से हो जाती है सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू के लिए। परमानेंट ही पोस्ट रहते हैं ये सब जो भी आ रहे हैं। और इसमें एप्लीकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी आते हैं एडवर्टीजमेंट्स, उनकी लिंक आपको अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की colrec.urd.ac.in पर। तो इस पे जाके आप चेक करेंगे। कई बार कॉलेज का नाम अपीयर नहीं हो रहा होता, तो 2-3 दिन या 1 वीक वेट करते करते इस लिंक पर आ जाते हैं कॉलेज का नाम और वहां से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। 28 फरवरी 2023 डेट दी हुई है, लेकिन अभी 25 फरवरी मतलब पहले ही अपलोड हो गई है ये वेबसाइट पे। चलिए अभी देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीजी 55% मार्क्स, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में, और साथ में अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीजी 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। अभी आजकल कुछ दिनों से एक नया ऐड हो गया है, इस केस में आपको नेट की जरूरत नहीं होगी। वो क्या है, टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो कि वर्ल्ड की टॉप 500 रैंकिंग में आ रहे हैं, ऐसे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है, तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, नेट की जरूरत नहीं रहेगी। बिजनेस स्टडीज के, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए अलग से दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर लें।
इसके बाद और कहाँ पे क्या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस, जो बेसिक मेन सब्जेक्ट्स हैं अपने, वो उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ और भी एक दो सब्जेक्ट के लिए कुछ अलग रहते, चेंजेस रहते, तो वो आप एडवर्टीजमेंट को थॉरोली पढ़ लें अपने एंड से। कुछ केसेस में नेट से एग्जाम्पशन मिलती है, वो क्या है, अगर जुलाई 11 जुलाई 2009 मीन्स 11 जुलाई 2009 के पहले आपने एमफिल या पीएचडी रजिस्टर कर लिया और अब आपको पीएचडी डिग्री मिल गई है जो पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई में लिखे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है आपकी पीएचडी डिग्री, जो 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर हो गई है, तो भी आप विदाउट नेट, मतलब नेट से आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है, विदाउट नेट आप अप्लाई कर सकेंगे ऐसे कैंडिडेट। 5% की रिलैक्सेशन पीजी में मिलती है एसटी एससी कैंडिडेट को, ये देख। तो शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, आप सभी जैसा जानते हैं, जैसे कुछ नए कैंडिडेट जुड़ते रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए हर चीज नहीं होती है। शॉर्टलिस्टिंग कैसी होती है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रेजुएशन से लेके आगे तक के जो भी आपके मार्क्स है, परसेंटेज है, उन पर पॉइंट स्कोर मिलते हैं और उस स्कोर के बेसिस पे फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए। तो जितने आपके पास क्वालिफिकेशन रहेंगे उतना वैल्यू एडिशन होता रहता है। पीएचडी है तो बहुत अच्छा, नेट है तो बहुत अच्छा, विदाउट नेट तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, बट अगर नेट विद जेआरएफ है तो बहुत अच्छा। रिसर्च आपने पब्लिश किया हुआ है, रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है पीयर रिव्यूड में या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, तो और पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स और ऐड होते चले जाते हैं। तो ये शॉर्टलिस्टिंग की क्राइटेरिया रहती है। अभी इसमें फीस वगैरह की डिटेल देख लेते हैं। 23 पेजेस की है, लेकिन एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन करें। सबसे पहले फी की डिटेल में आएंगे पेज नंबर 14 पर। अगर आप फी देखना चाहते हैं तो नो फी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कोई भी फी नहीं करनी होती है, पे करनी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से कैंडिडेट है? एसटी एससी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड ऑल विमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, नो एप्लीकेशन फी, फ्री एप्लीकेशन। तो बाकी एप्लीकेशन किन के लिए फी रह गई? 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी रहेगी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 500 रुपया। ये जो फी रहती है नॉन रिफंडेबल होती है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अच्छे से पढ़ें, बैठ के समझें। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, ऑल यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी राज्य से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट एडवर्टीजमेंट को पढ़ें ठीक से पहले, क्योंकि फी आप पे कर देते हैं उसके बाद वो वापस आपको नहीं मिलती। ऐसे भी आपको समझ लेना चाहिए कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, क्या एग्जैक्टली आगे के लिए भी। इसमें कुछ एफएक्यूज क्वेश्चंस किए हुए हैं। कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोजीशन? यस, आप कर सकते हैं। तो व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड? ऐसे कौन से फील्ड है जो अप्लाई करते वक्त फिल करने ही होंगे, छोड़ नहीं सकते? तो जिसमें रेड एस्ट्रिक होता है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो कि जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इज नेट कंपलसरी? इसके लिए भी आंसर किया हुआ है कि एग्जाम्शन है वगैरह वगैरह, कौन कौन से केसेस में एग्जाम्शन है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि टॉप 500 से किया है तो नेट की जरूरत नहीं है, या फिर जुलाई 11, ये सारी चीजें। चलिए एक बार वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं लेडी श्री राम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेडी श्री राम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल डाउन आप करें तो देखिए रेड में ये आपको ब्लिंक हो रहा है नोटिफिकेशन यहाँ पर, और नोटिफिकेशन सेक्शन में ही एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट LSR 2023 रीड मोर, ये आप रीड मोर करेंगे तो आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो जाती है। एप्लीकेशन के लिए लिंक मैंने आपको बता दी, फिर से बता देती हूँ लिंक कौन सी एप्लीकेशन की। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी आते हैं एप्लीकेशंस, वो colrec.uod.ac.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27 मार्च 2023। आप जब colrec.uod.ac.in पर जाएं तो हो सकता है अभी एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रही हो, ये कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा, वेट करें 1 वीक में लेडी श्री राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम ऐड हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको लेडी श्री राम कॉलेज की अवेलेबल होगी। ये विकिपीडिया से लिए, विकिपीडिया से जितने भी लिंक्स लेते हैं मोस्टली ऑथेंटिक होते हैं।